देखिए, हम सभी इतना तो जानते हैं कि संदीप माहेश्वरी एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर, यूट्यूबर और एक बेस्ट मोटिवेशनल स्पीकर है। वो अपनी जिंदगी में अब उस मुकाम तक पहुंच चुके हैं जहां खड़े लोगों को हम सक्सेसफुल और बेस्ट अचीवर्स कहकर पुकारते हैं। लेकिन संदीप की लाइफ की स्टोरी संदीप के फंडे को लेकर ही सुनाना ज्यादा बेहतर होगा। संदीप माहेश्वरी कहते हैं कि फेलियर आपकी जिंदगी का अंत नहीं है, बल्कि एक नई शुरुआत है। हर एक फेलियर के पीछे एक बहुत बड़ा रीजन होता है जो आगे चलकर सक्सेस के रूप में आपके सामने आता है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि ये नाकामयाबी नहीं, एक इशारा है कुछ नया करने का। अब वक्त तुम्हारा है। भले ही ये शब्द संदीप माहेश्वरी के ना हो, लेकिन इसमें जुड़ी भावना संदीप की ही है। तो दोस्तों, अपनी 12th की पढ़ाई पूरी करने के बाद कॉलेज के शुरुआती दौर में ही संदीप एक जॉब इंटरव्यू के लिए गए थे, जो एक कॉल सेंटर की जॉब थी। ये वो टाइम था जब बीपीओ और कॉल सेंटर इंडिया में बिल्कुल नया था। संदीप अपने एक दोस्त के साथ वहां इंटरव्यू के लिए गए, लेकिन वहां पर वो फेल हो गए। उन्होंने इंटरव्यू पास नहीं किया और इस बात का उन्हें दुख नहीं बल्कि बहुत ज्यादा खुशी है, क्योंकि वो एक कंफर्ट जोन के बीच फंसना नहीं चाहते थे। उन्होंने अपने आसपास जो देखा उसके हिसाब से उन्हें ऐसा लगता था कि जब एक ऐसे इंसान के पास जिसके घर की फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, जो अभी अभी 12th पास आउट करके अपनी प्रैक्टिकल जिंदगी की तरफ कदम आगे बढ़ा रहा है, अगर उसे 10 से 15 हजार की जॉब मिल जाती है तो वो उसके अंदर फंस करके रह जाता है। वो उस कंफर्ट लेवल के अंदर कैद हो जाता है और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं कर पाता। तो संदीप अपने जॉब इंटरव्यू के फेलियर को अपना बैड लक नहीं बल्कि गुड लक मानते हैं। अपने दोस्तों के साथ उन्होंने ऐसा होते देखा है। उनके दोस्त जो इस तरह की छोटी छोटी जॉब में फंस गए, वो वहीं पर रह गए। तो ये संदीप माहेश्वरी का पहला और आखिरी जॉब इंटरव्यू था, क्योंकि जिसके पास डिग्री नहीं है, डिप्लोमा नहीं है, जिसने अपना कॉलेज कंप्लीट नहीं किया, उसे आखिर जॉब कौन देता। इसलिए एक दूसरा ऑप्शन ना होने की वजह से उनके पास एक ही ऑप्शन था, खुद अपना बिजनेस खड़ा करना, खुद अपने करियर को एक नई दिशा देना, एक नई राह देना, क्योंकि नौकरी तो मिलने वाली थी ही नहीं। अब किरोड़ीमल कॉलेज में पढ़ते पढ़ते एक टाइम आया जब वो मॉडल बनना चाहते थे। वो दिखने में गुड लुकिंग थे। देखा जाए तो ज्यादातर यंग जनरेशन की ये चाहत भी होती है कि वो मॉडलिंग या फिर एक्टिंग की दुनिया में अपना करियर बनाए। और ऐसी ही चाहत संदीप के मन में भी आई जब वो किरोड़ीमल कॉलेज से अपना ग्रेजुएशन कर रहे थे। ग्रेजुएशन जो उन्होंने कंप्लीट नहीं किया, मॉडल बनने के लिए उन्होंने अपना पोर्टफोलियो शूट करवाया, उसमें अपने पैसे इन्वेस्ट किए। फिर पोर्टफोलियो शूट होने के बाद वो लगातार कई एजेंसी के पास जा जाकर काम की तलाश करने लगे, लेकिन वो सिर्फ धक्के खाते रह गए। उन्हें एक सिंगल काम भी नहीं मिला। संदीप बताते हैं कि जिस टाइम मॉडलिंग का खुमार उनके दिमाग में चढ़ा हुआ था, बहुत सारे ऐसे मॉडल से उनकी मुलाकात हुई जो उन्हीं की तरह ही मॉडल बनने का सपना देख रहे थे, और जिनमें से ज्यादातर लोग फेल हो रहे थे। संदीप क्योंकि खुद एक मॉडल बनना चाहते थे, इसलिए बाकी सारे मॉडल्स का ये दर्द वो बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साथ ही 99% मॉडलिंग एजेंसी जो भी थी वो सभी फ्रॉड थी। वो मॉडल से पैसे लेकर उन्हें काम दिलाने का वादा तो जरूर करती थी, लेकिन बाद में मुकर जाती थी। कुछ सालों तक इधर उधर घूमने के बाद संदीप को ये समझ में आ गया कि मॉडलिंग तो उनके लिए बिल्कुल नहीं बना है, या वो मॉडलिंग के लिए नहीं बने हैं। लेकिन इस एक फीलिंग के साथ ऐसा नहीं कि उन्होंने खुद को असफल मान लिया, या उन्होंने मान लिया कि भाई वो जिंदगी में कुछ नहीं कर सकते। संदीप ने सोचा कि मॉडलिंग नहीं, कुछ बड़ा उनका इंतजार कर रहा है। मॉडलिंग में वो फेल हो चुके हैं, इस बात को गम में ना बदलकर उन्होंने इसे एक चैलेंज की तरह लिया। यहीं पर उनकी मुलाकात एक और करियर ऑप्शन से हुई। पोर्टफोलियो में अपनी खुद की और दूसरे मॉडल्स की तस्वीर देखकर उनका इंटरेस्ट फोटोग्राफी की तरफ जागा, जो आज उनका काम है। संदीप माहेश्वरी इमेज बाजार के जरिए फोटोग्राफी से जुड़ा बिजनेस ही करते हैं, लेकिन इमेज बाजार की ये जर्नी भी इतनी आसान नहीं थी। इसमें भी ना बहुत सारे स्ट्रगल का सामना उन्हें करना पड़ा। इसी बीच संदीप माहेश्वरी ने मल्टी लेवल मार्केटिंग में भी अपना करियर आजमाने की कोशिश की थी, जिसकी कहानी हम अगले एपिसोड में जानेंगे। और फिर हम आगे बढ़ेंगे इमेज बाजार और फोटो